हरे कृष्णा, जय श्री राधे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बात कर रहे थे लाला की सेवा की और माला जाप की। ये 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिए हैं और मैंने कहा था कि मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं लाला की सेवा और भक्ति करने के बाद से। तो अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का ऑन कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो व्लॉग शुरू करते हैं मेरी चीज़ों से। मैं अपना पार्ट इसलिए आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोग भी इसी प्रोसेस से भक्ति कर सकें और इजी होता है, क्योंकि हम जब दूसरों को देखते हैं तो देख के ही करते हैं और देख के और सुन के करने में थोड़ा सा ईजी होता है अपने तरीके से करने में। तो मैंने इससे पहले बात की थी कि कैसे मुझे 2 साल हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। 6 जुलाई को पूरे 2 साल हो गए हैं और 1 साल हो गया मुझे माला जाप करते हुए और कंठी धारण करे हुए। मैंने 30 जून 2022 को कंठी धारण की थी और 6 जुलाई 2021 को मेरे लाला आए थे और लास्ट ईयर रामनवमी से मैंने माला जाप करना स्टार्ट किया। इससे पहले मैं काउंटर से जाप करती थी। चेंजेस लाइफ में ये हो जाते हैं कि मैंने भी बहुत पहले पूछा था कि क्या फ़ायदा, मतलब माला जाप करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मुझे कहा गया था कि एक तो आपका संपर्क भगवान से बनता है, कनेक्शन। हम किसी से कनेक्शन कैसे बनाते हैं? बात करके बनाते हैं ना, उनसे जान पहचान होने के बाद एक आइडिया मिलता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। आज के टाइम में क्या है ना, जब तक आप भगवान का नाम का स्मरण नहीं करेंगे या अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे तो माया का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आप कितनी भी भक्ति करने की कोशिश कर लें, आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ये होता है, जाहिर सी बात है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपने आसपास भी आप देखिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। हम आए दिन देखते हैं, भले वो मैं हूँ या कोई भी क्यों ना हो। हर हिंदू पूजा पाठ करता है, लेकिन आप अपनी आंखों से आप उनकी कमियां गिन सकते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको अपनी कमियां बता भी सकते हैं, अगर बताना चाहें तो। कमियां कहाँ से शुरू हो जाती है मैं आपको बताती हूँ। हम हिंदू हैं लेकिन हम फिर भी नॉनवेज खाते हैं। हम तिलक लगाते हैं फिर भी हम नॉनवेज खाते हैं। हम सारी चीज़ें पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन हम नॉनवेज खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, दारू पियेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करना है, जो हमारे शास्त्र में वर्जित है, परमिशन नहीं है, करना ही नहीं है। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, माया का इतना प्रभाव है कि हम कर लेते हैं। कैसे शुरू होता है? सुबह उठे, तिलक लगाया, भगवान के सामने ऐसे धूप दिखाया, अगरबत्ती दिखाया, जो भी है वो दिखाए, हाथ जोड़े और चले गए। बस हमने ये अपने आप को सेट कर लिया है कि हमें रोज़ सुबह ऐसे ही करना है। उसके अलावा फिर हम बाकी सारे वो पैसों के भाग दौड़ में चले जाते हैं। फिर उसमें हमें याद ही नहीं रहता कि हम सुबह पूजा करके निकले थे तो हमें कोई बुरी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हम वो चीज़ तो याद ही नहीं करते हैं ना। हमारा काम है, जैसे कि हमारा काम है पैसे कमाना, वैसे हमारा एक डेली रूटीन बन गया कि सुबह उठ के पूजा करना है हमें और चले जाना है। फिर उसका हम अच्छे और बुरे कर्म ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उसका याद ही नहीं रहता है कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है। पूजा करने में और माला जाप करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि पूजा करते तो हमारा माइंड सेट है कि हमें यही करना है। हमारे दिमाग को पता है कि हमारे दिमाग को बस इतना ही काम करना है, तो वो उतना ही काम करेगा, आपका रुचि भी नहीं रहेगा। आप देखिएगा कभी भी आप करने बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन 10 जगह भटकेगा, क्योंकि मन शांत नहीं है। तो मन को शांत करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दारू पीने जाएंगे, पार्टी करने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो खाली एक क्षण भर के लिए। क्षण भर मतलब जितनी देर आपको चीज़ का नशा है बस उतनी देर के लिए, उसके बाद आपको उसका कोई रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। हो सकता है खराब हो सकता है, लेकिन अच्छा तो होने वाला नहीं है उसका परिणाम। माला जाप से फ़ायदा क्या होता है मैं अपना पर्सनल बताती हूँ। कि जैसे कि पहले जब मैं माला जाप नहीं करती थी, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी। टेंशन इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी हर चीज़ को लेके। हर चीज़ मेरे लाइफ में क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो मैं इतनी अच्छी हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो ऐसी है फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। आप लोगों के बीच में भी होता है, सब लोग सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा डिस्टर्ब रहना मतलब चिंता हर चीज़ को लेके करना, इधर उधर ये चीज़ का, आजू बाजू की सारी चीज़ों का सोच के अपने ही अंदर वो चीज़ का लाना। जब एक बार आप माला जाप करना शुरू कर देते हैं ना, ये प्रोसेस माला जाप का
तो शुरू में तो मन नहीं लगता, मेरा भी मन नहीं लगता था। मतलब मैं तो टीवी देखते देखते भी काउंटिंग से माला कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं माला हाथ में ले लूँगी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगेगी, मैं नहीं कर पाई तो मुझसे नहीं, डर, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसे प्रभावित कर रहा है कि मैं ये ना करूं। क्योंकि हम जब अच्छी चीज़ें करने जाते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं से कोई चीज़ रोकती है नहीं करने के लिए, और वो है माया देवी। वो हमें रोकती है कि हम ना करें। लेकिन हमें अगर डिसाइड कर लिया कि हमें करना है तो एक बार वो हो गया तो फिर मैनेज हो जाता है। माला जाप जब नहीं कर रही थी तो मैंने आपको बता दिया, सही गलत का भी कुछ पता नहीं चलता है। आप कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन अगर आपका अंदर का मन शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, शुद्ध नहीं है ना, तो वो पूजा का कोई आपको फल मिलने नहीं वाला है। क्योंकि आप पूजा करके उठे, फिर आपने किसी को गाली दे दिया, आपने किसी के बारे में गलत बोले, तो आपको क्या लगता है आपको उस पूजा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। हम कोई भी मंदिर में जाते हैं, देखिए जाके भगवान को जल चढ़ाया या भगवान को प्रसादी दी और बाहर निकलेंगे जैसे कोई भिखारी गए हट तक, है ना, करते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेस क्या है इसका? आप उसे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपने वहाँ पे पूजा की, आपका फल आप बाहर जाके किसी भिखारी को बोल दे रहे हो, या किसी का अनादर कर रहे हो, या किसी को धुतकार दे रहे हो, किसी से इज्जत से बात नहीं कर रहे हो, किसी की कदर नहीं कर रहे हो, जो आपसे आप जहाँ काम कर रहे होंगे उस काम से जो आपके लेवल में छोटे होंगे, तो आपको क्या लगता है आपको इसका फल मिलेगा? नहीं, आप उल्टा और ख़राब कर दे रहे हैं चीज़ों को, और आप इसमें घूमते ही रहेंगे, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ भी यही चीज़ था, मैं रहने वाला हर चीज़। जब मैंने माला जाप करना शुरू किया ना, पहले तो आपका रिश्ता भगवान से बनना शुरू होता है। जब बनना शुरू होता है तो बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं माला करती हूँ तो मुझे नींद आती है, मेरा माला करने का मन नहीं करता है, मैं एक दिन करूँगी तो एक दिन छोड़ दूँगी। देखो ये है ना, आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, वो ऐसे ही लेते हैं जैसे कि हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हम एग्ज़ाम हम हर 3 या 4 महीने में देना पड़ता है ना, कि आपने क्या पढ़ाई की आपको बताना पड़ता है। जब आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके के एग्ज़ाम देते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा है, तो उसमें पता चलता है आपके कितने परसेंटेज आए हैं, आपको और कितनी मेहनत करनी है। वैसे हमारी भक्ति में भी होता है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं हर वक्त, और हमें हर वक्त तैयार रहना है। अब जब आपके साथ ऐसा हो ना कि मन नहीं कर रहा है, देखिए मन नहीं भी कर रहा है ना तो भी करना है। मैं भी करती थी, मेरा मन नहीं करता है तो भी मैं करती हूँ, मैं कितना बिजी होती हूँ तो भी मैं करती हूँ, मैं कहीं आती हूँ जाती हूँ तो भी मैं माला करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि खाली दिमाग है ना शैतान का घर होता है ना। आपका दिमाग खाली रहेगा तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सोचोगे। इससे बेहतर है कि कुछ भी करने का ना मन करे तो भी माला करो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में शुद्धि हो जाती है आपके अंदर की। क्योंकि हमने इतनी गंदगी भर रखी है, तो आपको क्या लगता है कि एक बार माला कर लेंगे तो आपकी गंदगी, आपके मन की, कितने जन्मों में आपने इतना काम किया है वो सब ठीक हो जाएगा खाली एक बार माला करने से? नहीं, हमने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं और क्या क्या बने हैं, क्या क्या कर्म किए हैं। उन सब कर्मों में जो हमने जो किया उसका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा ना, वो तो हमें भुगतना ही है। तो उन सब से हमें बचना कैसे है? माला जाप करके। फायदा, आपका मन शांत रहता है। पहला, आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। जब आप कुछ भी चल रहा हो और कर रहे हो, उसके बाद का प्रोसेस है ना, मन नहीं करता है, करते रहो, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना आएगा। क्या? कि आपका मन शांत होने लग जाता है सबसे पहले। दूसरा, आपका भगवान के साथ कनेक्शन बन जाता है, जहां आपको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे और भगवान के बीच में एक संबंध है, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होने लगता है। तीसरा, आप कोई भी चीज़ गलत इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आप कोई चीज़ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्योंकि आपको 16 माला करना है, तो 16 माला करने में कम से कम 2 घंटे जाते हैं। और बहुत, देखो अभी के टाइम में बैठ के 2 घंटा एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो क्या करता है इंसान, डिवाइड कर लेता है। जैसे अभी 5 माला किया, सुबह कर लिया, फिर 5 माला दोपहर में कर लिया, 5 माला शाम को कर लिया, जब टाइम मिले उस हिसाब से। तो क्या होता है, आपके दिमाग में भगवान का नाम चल रहा था। एक बार जब आपके मन में चालू हो जाता है ना जाप, तो आपके, जैसे आप माला कर रहे हो तो माला करते करते है ना, अगर आप 5 माला आपका हो गया, आप कोई और भी काम करोगे ना, तो भी आपके मन में भगवान का नाम ही चलेगा। क्योंकि ये मेरे साथ होता था। जब मैं काउंटर लेके करती थी ना, तो मैं रात को जब सोती थी ना, तो भी मैं काउंटर उंगली में, तो भी मेरे मन में सिर्फ भगवान का नाम होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका रूटीन बन जाता है एक तरीके से, तो आपकी सबसे पहले आपके अंदर का जो
दो विचार जो मतलब आप गलत चीज़ें जो सोचते हैं ना, वो गलत चीज़ें आपका सोचना ही बंद हो जाता है। जब आप गलत सोचेंगे नहीं तो गलत करेंगे भी नहीं, और जब गलत करेंगे नहीं तो उसका परिणाम भी नहीं आएगा, है ना। हम जब सोचते हैं, करते हैं, फिर उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने कुछ सोचा कि ये बुरा है, तो मैंने उसके साथ वो बुरा किया, अब किया तो उसका कर्म भी मुझे भोगना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, हमारे मन में वो आएगा नहीं, तो हम भोगेंगे क्यों? ठीक है, ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज ये है ना, आपको पता है कि मेरे साथ भगवान है, ये विश्वास आपके अंदर सबसे पहले आता है। ये विश्वास कि ये हैं और ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, संबंध, एक कनेक्शन, जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो आपके अंदर एक विश्वास आने लगता है कि हाँ ये है और मुझे किसी से डरने की या मुझे कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे आया, मेरे टाइम पे मैं माला भी कर रही थी, लाला भी आ गए, सेवा भी करने लगी, तो मेरे साथ तो भगवान की कृपा से, हरी कृपा से सब कुछ पॉजिटिव होने लग गया। मैं तो मेरे जीवन में बहुत एक साथ तो चेंजेस आने लग गए। तो ये बेसिक है, बेसिक चेंजेस हैं। और आपको ये रियलिटी पता चल जाती है जब आप जाप करते हैं ना, कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप निर्भर हो जाते हैं भगवान पे। आप समझ जाते हैं रियलिटी ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो सोचते हैं उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है। भगवान ने ऑलरेडी हमारे बारे में जो लिखना था वो लिख दिया है। जब उनको जो करना होगा वो तभी करेंगे और वो तभी उन्हें मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। तो आपके एक्स्ट्रा सोचने से या आपके एक्स्ट्रा करने से कोई भी इसका परिणाम नहीं मिलेगा। आपका गुस्सा शांत होने लगता है, सबसे बड़ी चीज़। जैसे मेरे अंदर 100% था, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ करना, चीज़ें तोड़ देना, पलट के जवाब देना, कोई चीज़ का लिमिटेशन नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं 1 साल से जाप कर रही हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं शुरू से लेके अभी तक में, उनका ये कहना है कि कम से कम मतलब मेरे अंदर अभी 70 to 80% चेंजेस है। ये मैं नहीं, जो मुझे शुरू से जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतने चेंजेस है। 20% तो रहेगा ही, क्योंकि इंसान है, साधु तो है नहीं है कि ठीक हो जाएंगे। 1 साल का डिफरेंस बता रही हूँ मैं, कि 1 साल में मुझ में ये फ़र्क आया है। मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरे कहीं भी आना जाना नहीं रहता है। आपका जो माइंड है ना, वो भक्ति की तरफ ज़्यादा झुकाव करता है, क्योंकि आपने भगवान के नाम का स्मरण करना चालू कर दिया है। तो आपको फिर कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप मन से जाप कर रहे हैं तो कितनी भी आवाज़ आ रही है, आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं ना, तो आपको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, या जो भी चीज़ें हैं। एक बार मन आ गया तो आ गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सबसे मेन चीज़ जो अब आती है कि आप ना ये मटेरियल सुख, ये जो आप अनुभव करते हैं बाहरी दुनिया में, जो आजकल के लोग कर रहे हैं, क्लबिंग करना, घूमना, मतलब ऐसी जगहों पे जाना जहाँ मेरे टाइम का कोई यूज़ नहीं हुआ है। आप धीरे धीरे आपका बाहरी लोगों से संपर्क टूटने लगता है। ये जब आप भगवान के करीब जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया की सारी चीज़ें आपको बेकार लगने लगती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सच सिर्फ कृष्ण है। बाहर का ये जो आप कुछ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मिथ्या है, इसका आपके लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। एक और बात जो हम माला जाप करते समय रेगुलरली लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ तब, कि आप माला जाप करती हैं, वीडियोस बनाती, तो ऐसे कैसे? देखिए क्या है ना, इससे आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप माला जाप कर रहे हैं तो आपका कोई वीडियो बना रहा है, या आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका डिस्कनेक्शन। आप दिन के 16 माला रोज करते हैं, रेगुलर हम दिन के 16 माला करते हैं। 16 माला मतलब कम से कम मुझे 2 घंटे देने हैं। तो अगर मैं वीडियो बनाने के लिए अगर मैं 2 मिनट भी ले रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मेरा माला डिस्टर्ब हो जाएगा, या उसके अंदर मेरी कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं माला बाहर लेके तभी करने जाती हूँ जब मुझे बाहर जाना होता है। लाइक संडे हम कीर्तन करने जाते हैं मंदिर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने टाइम हम फ्री बैठे, इससे अच्छा हम माला जाप कर लें। तो ये मेरा पॉजिटिविटी है। ये अगर कोई और इसको नेगेटिविटी सोच से मतलब तरीके से सोचता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। जाप करते हैं या जब भक्ति करते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे अंदर चेंजेस आती है, वो ये आती है कि हम अपने आप को भगवान का दास समझ लेते हैं, और यही हम सबसे अच्छी चीज़ करने लगते हैं। जैसे कि
शुरू में अगर मुझे कोई कुछ कहता था ना तो मुझे एकदम ऐसे ईगो पे लग जाता था, मतलब मुझे ऐसा बोला, मैं पलट के जवाब देती थी। मैं उसका रिजल्ट का वेट नहीं करती थी कि मैं किसको जवाब दे रही हूँ, क्यों जवाब दे रही हूँ, मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी, तुरंत रिएक्ट कर देती थी। इसका क्या हो जाता था, आपका गलत परिणाम आता था। एज अ रिजल्ट आपकी चीज़ों पे लोग उंगली उठाने लगते हैं, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, क्योंकि तुरंत आपको जजमेंट होने लगता है। लेकिन जैसे आप भक्ति माला जाप करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली माला जाप में इसलिए बार बार जोर डाल रही हूँ ना कि माला जाप मतलब क्या होता है, एक साधना, लाइक मेडिटेशन टाइप होता है। कि कभी भी आप देखिए, कभी भी अनुभव कीजिएगा कि अगर आप एक राउंड भी माला का अगर सिंसियरली आंख बंद करके करते हैं ना, और जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके बॉडी में से ना, समझो कि कितना वेट कम, मतलब बोझ कम हो गया है, आपके अंदर वो अनुभूति होती है। ये साधना है, एकदम रिलैक्सेशन रहता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि आप भगवान के दास हैं। और दास लोगों के अंदर कभी ईगो, एटीट्यूड या अहंकार या कोई भी चीज़ नहीं होती। कल को आपको कोई कुछ बोलता है ना तो आपको लगता है हाँ चल जाने दे, छोड़ जा। मैं ये चेंजेस बता रही हूँ मेरे अंदर जो भी कुछ टाइम के अंदर आए हैं। पहले क्या होता था, कोई कुछ बोलता था तो मैं पलट के जवाब दे देती थी, एकदम धड़ाके से बोल देती थी, यानी मैं हमेशा मैं सही। अब अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना, मुझे लगा हाँ बोलने देना, अपने को सच्चाई पता है ना अपने क्या कर रहे हैं। आप समझिए, हम भक्ति अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति हमारे स्वामी, हमारे कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुश रहें और हमें ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला के अपने धाम लेके जाएं, जिससे हमारा उद्धार हो। हमारा मोटिव भक्ति करने का ये है, माला जाप करने का ये है। आप चलते फिरते बैठे कहीं भी हैं, पीरियड्स में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, जब आपको समय मिले आप तब कर सकते हैं। आपके जब आप जाप करने लगते हैं तो पहली चीज़ तो आपको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि मेरा कोई दुश्मन है या मेरा कोई बुरा करना है या मुझे किसी के साथ बुरा करना है। जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें जो पहले आपकी लाइफ में होती थी ना, वो धीरे धीरे हटने लगती हैं। कोई आपको आके, जैसे मेरे साथ पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मैं इंडस्ट्री में बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी गलत चीज़ें, आप उसको सही साबित करने के चक्कर में फिर आप उसको और बिगाड़ देते हो, वो बनता नहीं है बल्कि और बिगड़ जाता है। अब क्या होता है, अगर कोई कुछ बोलता भी है ना, आपका काम नहीं है, आप अपना काम करो। हमारा काम सेवा करना, माला जाप करना है। जो आपके बारे में गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है, उसका रिजल्ट ईश्वर देगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण देंगे। हाँ, आपके सामने गलत हो रहा है तो आप बोलो, तब बोलो, लेकिन बहस करना बेकार है। वहां पे उन लोगों के सामने जहां आपको लगता है कि यहाँ आपका टाइम वेस्ट है, इनको जवाब देने से वो आपका मेंटल टेस्ट करते हैं ना कि आपका क्या, किस तरीके से आप आगे जा रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको मेजर ध्यान रखना है। अब कैसा है कि जाप का टाइम यूजुअली क्या होता है, मॉर्निंग का होता है। लाइक सुबह अगर आप मंगला टाइम में करते हो, लेकिन ये उनके लिए है जैसे कि अगर आप ब्रह्मचारी हैं या अगर आप मंदिर में ही रहते हैं तो ही संभव है। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं या आपको और यूजुअली कोई बहुत ज़्यादा काम है तो मॉर्निंग में करना मंगला टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कब करना है, आपको जब समय मिले आप तब कीजिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, राइट। अब आपको शाम को आने का टाइम है, अगर आप 6 बजे आ रहे हैं या 9 बजे आ रहे हैं या 10 बजे आ रहे हैं, इन बीच में समझिए कि अगर आपके पास कहीं भी आपको समय मिल रहा है कहीं भी समय मिल रहा है, तो फालतू चीज़ें करने से बेटर है कि आप जाप कर लें। अब फालतू चीज़ों में क्या, सिगरेट पीना, गप्पे मारना, टाइम पास करना, मोबाइल चला लेना, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके कर्म इससे अच्छे नहीं होने वाले हैं। भगवान का नाम ले लेंगे तो क्या पता आपके जीवन में जो दुख चल रहा है वो धीरे धीरे मिट जाए और आपका कुछ अच्छा हो जाए जीवन में। कोई भरोसा नहीं, कि भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ये सबको पता है। एक नाम आपका जीवन बदल सकता है। आप समझ लो कि आप स्कूल जाते हैं, आप समझ लो सुबह स्कूल चले गए, शाम को आए, फिर आपको ट्यूशन जाना है। अब आप समझ लीजिए कि मेरे पास आधा घंटा है तो मैं आधे घंटे में 4 माला कर लेता हूँ, तो 4 माला कर लीजिए। जब आपको समय मिले, आपको लगे कि हाँ मेरे पास ये समय है, इस समय पे मैं आराम से माला जाप कर सकता हूँ। कोई नियम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत क्या बोलते साधु संत लोग करते हैं वैसा करना है। देखिए, भौतिक जगत में रह के भक्ति करना आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। आप बड़े बड़े साधु संत से भी पूछेंगे ना तो भी ये कहते हैं देखिए हमारा तो काम ही है जाप करना, हम तो पूरे दिन। लेकिन जो भौतिक जगत में रह के करता है, भगवान ने भागवत गीता में भी कहा है, वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि इतने भागम दौड़ की चीज़ों में अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो भगवान उस चीज़ को कभी भी भूलते नहीं है। ये आपके और भगवान के बीच के संबंध का प्रतीक है, ये जो हमने कंठी पहना है। और जो हम जाप करते हैं ये हमारा और उनका संबंध और अटूट बनाता है, एक विश्वास कर देता है आपके और उनके बीच में कि कितना स्ट्रांग विश्वास है।
तो ये चेंजेस आपके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि ये जो है ये सब फेक है, ये और हमारे कृष्ण ये एक सत्य है, यही सनातन सत्य है। इसके अलावा बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसके जीवन को हमें जीना है। जो भगवान ने जितने समय की हमें दी है, जितने समय के लिए हमें दिया है, उतने समय के लिए हमें इसे जीना है। इसको हमें ऐसा नहीं कि हमको बार बार इधर ही आना है, नहीं, हमें आज नहीं तो कल मुक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इंसान बने फिर यही कर्म का फल हमें दूसरे रूप में मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा, ये नहीं। आप अपना काम कीजिए, काम के साथ आप भक्ति भी कीजिए। भक्ति में सबसे पहले अगर आप, मैं सबको प्रेफर करती हूँ माला जाप करना, क्योंकि एक बार जब आप माला जाप करना शुरू करते हो तो आपको समझ में आ जाता है सच्चाई। जैसे पहले हम स्कूल में जाते तो ABCD सीखते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसा सीखते हैं। वैसे ऐसे भक्ति का भी पहला रूल है कि पहले जाप करो, पहले संबंध बना लो भगवान से। जब भगवान और आपके बीच में संबंध बन जाएगा तो आगे का जो रास्ता है ना वो भगवान आपको खुद ही बताने लगेंगे। आपके अंदर ना सौम्यता आ जाती है, सरल, बहुत सरल। हाँ ठीक है, छोड़ो ना, क्या बोलना, हाँ ठीक है मेरी कोई गलती होगी, चलना, मैंने पिछले जन्म में कुछ बोला होगा इसलिए आज ही मुझे 4 बात बोल के या सुना के चला गया। कुछ भी गलत होगा ना, आप उसमें भगवान की इच्छा समझ के उसे पॉजिटिव, मतलब अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आते हैं। क्योंकि जाप करने का एक यही, भगवान का नाम लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपके जीवन में कुछ भी होता है ना, आपसे भगवान की मेरी यही इच्छा थी, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने किया है तो मेरे अच्छे के लिए किया है। आप समझ रहे हो? अरे मेरे साथ रोते नहीं है कभी भी ये चीज़ को लेके कि अरे रोने लग गई, ये हो गया, अरे भगवान क्यों ऐसा है, नहीं, आपने किया है ना, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी कोई इच्छा होगी, आपकी कोई लीला होगी, जरूर आगे चल के मेरे लिए कुछ अच्छा ही आपने सोचा हो, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए आपने इसे मेरे जीवन से निकाल दिया। एक ये चीज़ हमारे लाइफ में आने लगती है, जो है पॉजिटिविटी, भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के साथ आपका संबंध, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके लाइफ में से जाने लगती है। ये मेरा सिर्फ 1 साल का, अभी मैं बता रही हूँ, 1 साल में मेरे जीवन में ये चेंजेस आए। मुझे अभी और भी चेंजेस लाने चाहिए। अभी मैं कुछ चीज़ों में चिढ़ जाती हूँ या कुछ चीज़ों में मैं गुस्सा हो जाती हूँ। अभी भी मेरे अंदर कभी कभी है ना एकदम ऐसा होता है, यार क्या है, हाँ 1 सेकंड का जो है। लेकिन अब और क्या चेंजेस, मुझे, हमें अपनी गलतियाँ खुद देखनी है, हमें किसी और से नहीं सुनवाना है, हमें अपनी गलती खुद पता है। जैसे अगर मैं जाप कर रही हूँ या मैं भक्ति कर रही हूँ या मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप के अंदर अपनी गलतियाँ देखने लग जाते हैं तो समझ जाओ आप अपने जीवन में भक्ति मार्ग में अच्छे जा रहे हैं। क्योंकि दूसरों के ऊपर दूसरों की गलती निकालना सरल है, लेकिन अपने अंदर की गलती देखना, एक्सेप्ट करना और उसको सुधारना, ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है। तो जब आप जैसे ही भक्ति मार्ग में आते हैं तो आपको ये सब चीज़ों के चेंजेस दिखने लगते हैं। और जब माला जाप करते हैं तो मेजॉरिटी ये चेंजेस आपको दिखेंगे। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि माला जाप करना चाहिए, और यही मेन रीज़न है कि ये चेंजेस आपके अंदर माला जाप करने से आते हैं। और मेरे लाइफ में अभी तक मुझे ये सब चीज़ों की अनुभूति हो गई है कि जहाँ मैं पहले दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती थी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरी राधा रानी मेरे साथ है, तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी और की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका संपर्क बाहर के लोगों से बंद हो जाता है और अपने कृष्ण के साथ आपका संपर्क बन जाता है। आपको अच्छी चीज़ें, साधु संत, इन लोगों के साथ बैठना, ज्ञान की चीज़ें सुनना, देखना या बात करना आपको अच्छा लगने लगता है, जहाँ की आप फालतू टाइम बाकी चीज़ों में, किसी की बुराई करने में या सब चीज़ों में निकाल देते हैं। सबसे पहले नेगेटिविटी, यानी कि जो भी बुराइयाँ हमारे मन में या हम बोलने में या करने में आती, वो सब चीज़ें यहाँ से जाने लगते हैं और आपके लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो आने लगती है। कुछ लोगों में ये परिवर्तन जल्दी आता है, कुछ लोगों में थोड़े टाइम के बाद आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबने अपने अपने तरीके से कर्म किए और सबको अपने अपने कर्म के अनुसार भक्ति मिलती है, भक्ति करता है, और उसके जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको अपने कर्म के अनुसार ही होता है। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है। जिनको लेट मिल रहा है उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वही आप भोग रहे हैं। इस जन्म में नहीं, इससे पहले आपने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं। उस कर्म को काटने के लिए ही आपको भगवान के नाम का जाप करना है, जितना ज़्यादा हो सके। हम 16 माला करते हैं क्योंकि हमें 16 माला का नियम बताया गया है। आप स्टार्टिंग में 5 माला, 6 माला, 7 माला, 10 माला, 12 माला, जैसा आपको समय मिलता है उस हिसाब से जितना भी माला आप सोचेंगे उससे कम आपको नहीं करना है। जितना सोच रहा है उतना तो आपको करना ही करना है डेली। पीरियड्स में आप कर सकते हैं, मैरिड है तो भी आप कर सकते हैं।
कौन लोग कैसी माला करना है इसका नियम आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भक्ति करके मैंने एक सेक्शन बनाया है, वहाँ पे कंठी माला धारण करने के कितने नियम है और कौन धारण कर सकता है उसका ब्लॉग भी अपलोड है। और माला जाप कैसे करना है, कौन लोगों को कैसी माला करना है उसका भी ब्लॉग मैंने वहाँ पे अपलोड किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे।